उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणभेरियाँ बज चुकी हैं। अब जितने भी दल हैं या जो भी राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय दल, वह अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरे ललतेज त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की है। टीएमसी ज्वाइन करने के पीछे रीजन क्या है सर? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव राजनीति में लाना अनिवार्य है और मुझे लगा कि उस बदलाव के लिए जो सबसे बड़ा चेहरा है जो उस बदलाव की राजनीति का अगवा बन सकता है, मुझे दिखा कि ममता बनर्जी वो चेहरा हो सकती है। इसलिए मैंने तृणमूल कांग्रेस की तरफ कदम बढ़ाया, उन्होंने मुझे स्वीकार लिया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की इस बदली हुई राजनीति का ये एक पहला शुरुआत है। आप एक राजनीतिक परिवार से हैं, चूँकि कभी कांग्रेस के साथ ब्राह्मणों का अपना लगाव होता था, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि ब्राह्मण कांग्रेस को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, जो परंपरागत परिवार जो कांग्रेस से जुड़े थे ब्राह्मण के, मुझे लगता है कि आज भी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ही जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह की है, उस कारण से ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में हो सकता है कांग्रेस के साथ अभी नहीं है, पर अगर आप इतिहास उठा के देखिएगा, समय समय पे उन्होंने कांग्रेस को भी जिताने का काम किया और दूसरी पार्टी को भी जिताने का काम किया है। आज ब्राह्मण खोज रहे हैं, मैं उन राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मगर ब्राह्मण नेतृत्व खोज रहा है। अभी आपसे पहले कुछ दिन पहले ही जितिन प्रसाद जी ने भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर दी। जी, उनको शुभकामनाएं हैं और मुझे लगता है कि वो मुझसे बड़े भी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उनको अपना भविष्य वहाँ पे दिखता होगा। 5 वर्ष तक भाजपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों की निर्मम हत्याएं होती रहीं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए जो वादे किए थे, आप सबको याद होगा 2017 के चुनाव में उन्होंने जिस तरह से वादे किए थे, उन वादों पे उत्तर प्रदेश की सरकार खरी नहीं उतर पाई। कानून का राज स्थापित होगा उत्तर प्रदेश में, ये कहा गया था मंच से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, और हर एक वर्ग, हर एक समाज पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का सच देख लिया है। बड़ी मात्रा में अगर आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हुआ है, तो वो सरकारी आंकड़े तो दिखाते भी नहीं हैं। वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि किसी के विरुद्ध कोई उत्तर प्रदेश में अपराध हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, हर एक जो मापदंड है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, हत्याओं में भी नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। तृणमूल कांग्रेस जो आपकी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी ये फैसला नहीं लिया गया है। मुझे लगता है कि हमारे शामिल होने से पहले आपस में कुछ चर्चा हुई होगी, मगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं लेंगी और मुझे लगता है कि वो फैसला जब उनका गोवा से वापसी हो जाएगा, उसके कुछ ही दिन के अंदर वो फैसला आ जाएगा। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप बीजेपी को हराने आए हैं? अभी तो पहले ये फैसला लिया जाए कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, मगर जिस तरह से हम लोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार को देखा है, जो हम पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में जानते हैं, पिछले 1-1.5 साल में पूरे देश की सरकारों की आर्थिक स्थिति कुछ डगमगाई है और सरकारों ने ये फैसला लिया है कि जो सोशल सेक्टर में खर्च हो रहा है उसमें कटौती करके उन्होंने अपनी सरकार का बजट चलाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा कि सोशल सेक्टर स्कीम में 1 रुपए की कटौती नहीं होगी। उन्हीं लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सरकार की मदद की, और उन्होंने सिर्फ घोषणा नहीं किया, उस बात को बंगाल में लागू करके दिखाया है कि सोशल सेक्टर पे जो स्कीम चल रही है सरकार की, उस पे कटौती किए बगैर सरकार चल सकती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी किसी से गठबंधन करेगी या सिंगल चुनाव लड़ेगी? ये फैसला पार्टी नेतृत्व को लेना है।
हम सारे साथी, जो भी पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है, हम सारे साथी उस फैसले के साथ होंगे। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर किस स्थिति में पा रही है खुद को? आज हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा, पश्चिम बंगाल का चुनाव बीता है, तब से उत्तर प्रदेश के लोग भी ममता बनर्जी के तरफ, ममता जी को एक नेता की तरह देखने लगे हैं। और सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि एकमात्र ऐसी नेता जो भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला दे सकती हैं और उनको हरा सकती हैं, वो नेता हम लोगों को ममता बनर्जी में। क्या ये मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल का मॉडल भी यूपी में दिखेगा? हमको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का मॉडल अब पूरे देश में दिखेगा और पूरे देश में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। हमारे साथ थे ब्राह्मण चेहरा है पूर्वांचल से ललतेज त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।